गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप अल्कोहल को कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, आज की क्लास में हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अल्कोहल प्रिपरेशन की लास्ट क्लास है। इसके पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, अल्कोहल का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया मैंने आपको। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में मैंने पढ़ाया कि आप एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिया, जिसके प्रोसेस में आप अल्कोहल बनाते हो। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से आप अल्कोहल कैसे बनाते हो। अब हम पढ़ेंगे आपका लास्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप अल्कोहल को कैसे बना सकते हो, आज की क्लास में हम वो देखेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो उसमें सबस्ट्रेट में जितना कार्बन होता है उतना ही प्रोडक्ट में भी कार्बन होता है। कार्बन की संख्या में चेंजिंग नहीं होती है। नंबर ऑफ कार्बन जितना सबस्ट्रेट में होता है उतना ही नंबर ऑफ कार्बन आपका प्रोडक्ट में भी आपको मिलेगा। मतलब जितना आपका कार्बोनिल कंपाउंड में आपका कार्बन की संख्या है उतने ही प्रोडक्ट में आपका अल्कोहल जो बन रहा है प्रोडक्ट में उतना ही कार्बन की संख्या उसमें होगी। बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रिएक्टेंट है उसमें अगर कार्बन 2 है, उस कंपाउंड में, उस कार्बोनिल कंपाउंड में अगर कार्बन 2 है या 3 है तो एक संख्या बढ़ जाती है प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में जो अल्कोहल बन रहा है उसमें कार्बन की संख्या रिएक्टेंट से एक बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस केस में कार्बन की संख्या क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RMgx। मतलब इसमें R दिया हुआ है, इसमें एल्किल ग्रुप दिया हुआ है जो जाकर आपका कार्बोनिल कंपाउंड में जुड़ जाता है। इसकी वजह से आपकी कार्बन की संख्या प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की तुलना में बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, इसको नोट को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है ये कंसेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ टाइम तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आप अगर आप 11th 12th के हैं तो BSc में पढ़ेंगे या MSc में पढ़ेंगे तो आपका हमेशा ये कंसेप्ट यूज होगा। मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज बताती हूँ ताकि आपके लाइफ टाइम तक वो यूज होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में दो तीन लाइन मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है कि कैसे ये अल्कोहल बनाता है। तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए पहले देखते हैं कि मैंने लिखा क्या है, पहले इसको समझ लीजिए फिर नोट कीजिए। तो लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर एल्किल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है क्या ये, तो ये क्या है, एक एल्किल एराइल, एल्किल कहो चाहे एराइल कहो, एराइल मतलब फेनिल ग्रुप के बारे में बात हो रही है, एल्किल मतलब आर ग्रुप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप एल्किल कहो चाहे एराइल कहो, ये क्या है, मैग्नीशियम हैलाइड है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला होगा RMgx। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कहो या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड कहो इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करता है। वो जब किसी रिएक्शन में आता है तो वहां पर वो न्यूक्लियोफाइल बनाता है और वो न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करता है रिएक्शन में और सबस्ट्रेट उस न्यूक्लियोफाइल को अपने पास रख लेता है, अपने पास बुला लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए वो देखते हैं। द कार्बन एंड मैग्नीशियम, कार्बन मैग्नीशियम मतलब RMgx के बारे में बात हो रही है। तो R की जगह पे अगर मैं कोई CH3 ले लूं, सपोज दैट कि R की जगह पे मैंने मैथिल ग्रुप ले लिया या एथिल ले लो, कोई भी ले लो अपने मन से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मैथिल ग्रुप ले लिया और H की जगह पर मैंने ले लिया Cl। ओके, तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला और यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, R की जगह पर CH3 ले लिया, H की जगह पर मैंने Cl ले लिया। इज दैट क्लियर। चलिए तो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कहा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हमेशा रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करता है, रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल को सप्लाई करता है। कैसे, वो देखिए, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है, आप कहीं भी बुक में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पर जो होता है ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि मेटल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये आपका कार्बन जो होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो बीच का बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड में क्रिएट हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कम। ठीक है, इस मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में कम होती है और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है। तो बीच का जो बॉन्ड होता है वो पोलराइज हो जाता है, पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से
ये कार्बन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन मैग्नीशियम से, तो बीच के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है, तो ये जो बॉन्ड है बहुत ही वीक होता है, टूट जाता है इजिली, टूटने की वजह से यहाँ से ब्रेक कर जाता है और CH3 जो होता है वो CH3 माइनस के फॉर्म में एज ए न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और कहाँ अटैक करता है, सबस्ट्रेट पर जाकर अटैक करता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है ना, मैं फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ ना, आपके पल्ले पड़ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही अब यूज होगा, आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक यूज होने वाला रिएजेंट है ये, ठीक है। तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल क्यों क्रिएट करता है वो और मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप वर्डिंग में देख लो, वर्डिंग में भी मैंने इसको लिखा है, तो वर्डिंग में पहले देख लो, फिर मैं आपको कंसेप्ट इसका क्लियर करती हूँ, ठीक है। चलिए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर एल्किल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। ओके, चलिए आगे है द CMg बॉन्ड, ठीक है, CMg मतलब मैंने बताया था आपको CH3 का जो मैंने केस लिया था CMg और यहाँ पर X मान लीजिए, तो C और Mg के बीच में बॉन्डिंग है ना, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में C और Mg के बीच की बॉन्डिंग के बारे में बात हो रही है, कार्बन इस मैग्नीशियम से अटैच है, तो द कार्बन एंड मैग्नीशियम बॉन्ड इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, आगे क्या कर रहा है, इज हाईली पोलर। मैंने अभी आपको बताया मैंने कि क्यों हाईली पोलर होगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये आपका मैग्नीशियम कार्बन की तुलना में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसकी वजह से ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो पोलराइज हो जाएगा, पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन अपने पास खींच लेगा क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इज दैट क्लियर? तो द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक है, इज हाईली पोलर, इतना समझ में आ गया, हाईली पोलर बिकॉज कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाइल मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब समझ आ रहा है ना, ग्रिग्नार्ड रीजन में मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एल्किल ग्रुप में कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ CMg बॉन्ड, ठीक है, पोलर नेचर होने की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर्व एज ए सोर्स ऑफ कार्बन आयंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसका कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बनाता है, न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करने का काम करता है, एल्किल ग्रुप वहां पर ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कह रहा है कि ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ CMg बॉन्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर्व एज सोर्स ऑफ कार्बन आयन। तो जब यहाँ पर पोलर हो जाएगा बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहाँ पर CH3 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 माइनस क्या कहला रहा है, कार्बन आयंस, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या कहलाएगा, कार्बन आयंस। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर रहा है, कार्बन आयंस को क्रिएट कर रहा है। इतना समझ में आ गया ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी और काफी क्लियरली मैंने आपको बताया है, नोट अप कर लीजिए इसको। आगे देखिए, अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या रोल है, अब ये न्यूक्लियोफाइल बना तो दिया लेकिन इसका रोल क्या है, ये क्यों बना रहा है न्यूक्लियोफाइल, किस लिए बना रहा है, तो वो चीज अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में इसका रोल है, अल्कोहल प्रिपरेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये दोनों क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। कैसे बनाएगा, मैं मैकेनिज्म आपको बताऊंगी, एडिशन प्रोडक्ट वहां पे कैसे बन रहा है। उसके बाद क्या होता है कि विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जो एडिशन प्रोडक्ट बना उसका हाइड्रोलिसिस होगा किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, और क्या बन जाएगा, गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगा, जो आपने सबस्ट्रेट में लिया है उसी के अकॉर्डिंग अल्कोहल वहां पे बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिएक्शन करते हैं और एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं पहले स्टेप में।
उसके बाद दूसरे स्टेप में आप उस एडिशन प्रोडक्ट का क्या कराते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड H+/H2O, इसी को तो कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आपने क्या करवाया, हाइड्रोलिसिस कराया उस एडिशन प्रोडक्ट का, तो क्या बन गया आपका, एल्कोहल बन गया, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन गया। तो ये वर्डिंग में मैंने लिख दिया है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आज, इसको फट से आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। अब उसका एग्जांपल चलिए देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे हम मेथनॉल कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पे R की जगह पे अगर आप CH3 लेते तो एसेटल्डिहाइड हो जाता, मतलब ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, नीचे वाला क्या है, कीटोन है। तो यहाँ पर आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स ले लिया, इनका रिएक्शन आपने करवाया RMgX ड्राई ईथर से पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस आपने कराया H+/H2O। ठीक है, तो पहले स्टेप में आप कराएंगे तो क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट, उसके बाद जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर जो आपका कार्बन है इसकी संख्या कितनी है, जो सबस्ट्रेट आपने लिया है, पहले वाले रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है या मेथनॉल लिया हुआ है, इसमें कितने कार्बन है काउंट करिए। अरे एक ही कार्बन है, काउंट क्या करना है, यहाँ पर एक ही कार्बन तो दिख रहा है आपको। अब इसमें एक कार्बन है, यहाँ पर जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, यहाँ पर R दिख रहा है आपको, एल्किल ग्रुप दिख रहा है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर सप्लाई करेगा, R- को निकालेगा, न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करेगा, वो R- इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर। क्यों करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब इसका एडिशन प्रोडक्ट बन गया आपका, अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे उसका, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो O पर H आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, RCH2OH। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सबस्ट्रेट में एक कार्बन है, बट प्रोडक्ट में आपकी कार्बन की संख्या बढ़ गई, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन हो सकता है, यहाँ पर 3 कार्बन है तो वहां पे 4 कार्बन हो सकता है, तो नंबर ऑफ कार्बन की संख्या प्रोडक्ट में बढ़ जाती है जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया ना आपको कैसे हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से बताती हूँ, इस वाले कंपाउंड में जरा ध्यान से आप देखिए, R- दिया हुआ है, यहाँ पर R- है और यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया है, इसका मतलब कि ऊपर वाले रिएजेंट्स भी नीचे यूज हो रहे हैं, ऊपर वाले ही रिएजेंट नीचे वाले रिएक्शन में भी यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर RMgX ले रहे हो आप, और यहाँ पर है R-C∼OH, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप होगा, R जो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा, तो R- फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो O पर ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो O पर ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो R-CRHOH, R-CRCHOH हो गया ना, मतलब यहाँ पर R- तो ऑलरेडी है, यहाँ पे R आके जुड़ रहा है, यहाँ पे R- ऑलरेडी है, R आके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन ऑलरेडी है, हाइड्रोजन है पहले से। अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के बाद ऐसा जाएगा तो बन गया, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2, यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 1 2 3, यहाँ पर अगर CH3 लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना आपको समझने में। आगे देखिए, कीटोन अगर हम लेते हैं तो कीटोन में हमने यहाँ पर एल्किल ग्रुप लिया है R-, यहाँ पर एल्किल ग्रुप लिया है R-, और आपका रिएजेंट में R है, तो R-, R-, है और R है, 3 हमारे यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप होगा, तो R यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद ऑक्सीजन पर H जुड़ जाएगा, तो R- C, R-, फिर R इससे जुड़ेगा, फिर इस पर OH हो जाएगा, तो R-, R-, RCOH। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, कोई भी इसमें टिपिकल कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हमने मेथनॉल लिया, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया, तो 1 डिग्री एल्कोहल हमें मिल गया। क्या मिल गया, 1 डिग्री एल्कोहल। लेकिन जब हमने एसेटल्डिहाइड, या यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ा दीजिए, तो सपोज दैट कि यहाँ पे CH3 लेंगे तो एसेटल्डिहाइड हो जाएगा, तो एसेटल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है कि नहीं। OH कितने कार्बन से अटैच है, OH एक कार्बन से अटैच है, और जिस कार्बन से अटैच है उससे 2 कार्बन और अटैच है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल। अब इस वाले केस में देखिए, कीटोन से आपका कौन सा अल्कोहल बन रहा है,
OH जिस कार्बन से अटैच है उससे 3 कार्बन अटैच है, तो ये हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। इसका क्या नाम हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल आपका मिल गया हमें, 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपने क्या देखा कि जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड कर रहे थे, कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम रिडक्शन कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो वहां पर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल तो मिल रहा था, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल हमें नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से, तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल भी हमें मिल जाता है, लेकिन किससे? कीटोन से। वही अगर हम यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेते, तो यहाँ पर आपका 3 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलता, वहां पे क्या मिलता? 2 डिग्री अल्कोहल मिलता। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? जब आप कीटोन का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलता। लेकिन आपने कीटोन का रिएक्शन जब आप ग्रिग्नार्ड रीजन से कराते हो तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। तो ये आपका मेथड है 3 डिग्री अल्कोहल बनाने का। ठीक है, तो रिडक्शन कराने पर 1 and 2 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराने पर 1 and 2 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराने पर हमें 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे हम मेथनॉल कहते हैं। इसका रिएक्शन हम कराएंगे Cl3MgBr से, तो हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाकर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अगर मैं तेज बोल रही हूँ तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप तेज बोल रही हैं, तो मैं अपने साउंड को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हो, कमेंट किया करो। आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है कि नहीं वो भी बताया करो, कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो वो भी मुझसे पूछा करो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका मेथनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड है, इससे क्या बन गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, कोई भी टिपिकल नहीं है। तो पहले में क्या होता है कि आपका ये जो है CH आपका ये क्या है? ये फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसका रिएक्शन पहले होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। हमने यहाँ पर लिया है Cl3MgBr नामक एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इतना ले लिया आपने। अब क्या होगा कि यहाँ पर जरा ध्यान से बोर्ड पर देखिए, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मैग्नीशियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, सही बोल रही हूँ ना मैं? तो कार्बन और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस होने की वजह से ये जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये वीक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। वीक बॉन्ड होता है तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है, खींच कर क्या करता है? वो बाहर निकल जाता है रिएजेंट से। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड से अटैच हो तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच कर ही मांगता है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है तो वो अपने लोन पेयर को सप्लाई करेगा रिएक्शन में, लेकिन अगर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है तो वो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने का ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा। तो इस कार्बन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बोलते हैं? इस कार्बन का नाम हो जाता है देन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहिए या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, फिलहाल रिएक्शन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का है, अदरवाइज हम इसको कार्बन कहेंगे। अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने सप्लाई किया, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया है इस वजह से। तो अब क्या होगा कि आपका एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर मैं कर दूं। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे समझने में, देखने में भी आपको सही लगे। तो यहाँ पर है HCO और यहाँ पर क्या जुड़ गया? CH3। ठीक है, और साथ में आपका यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से है, ऑक्सीजन पे क्या आया? नेगेटिव। अब ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव आता है तो ये Mg के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ से ब्रेक कर रहा है ना बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर यहाँ पर आपका MgBr जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पर नेगेटिव है, वो मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन पर अटैक करके ये बना दिया।
तो आप देख रहे हो कि CH3 भी ऐड हो गया, MgBr भी ऐड हो गया, तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बना, यहाँ पर बना एडिशन प्रोडक्ट। इसलिए मैंने वर्डिंग में आपको लिखवाया था कि जब ग्रिनार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड से तो पहले क्या बनता है, एडिशन प्रोडक्ट, उसके बाद इस प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तब जाकर आपका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट आपका बन गया। अब क्या होगा, नीचे दिखा दूं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका H+/H2O का रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, किसके प्रेजेंस में हो रही है हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, आप ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस O नेगेटिव पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, H+ यहाँ से सप्लाई होगा, H+ आके जुड़ जाएगा और इसका OH- इसके साथ जुड़ जाएगा, तो MgBrOH बन जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, 2 लाइन का मैकेनिज्म है बस, ठीक है। यहाँ पर हो गया OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ से बन गया अल्कोहल, बन गया अल्कोहल। आपका कौन सा अल्कोहल बना, 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में क्या बनेगा, साथ में आपका बनेगा MgBrOH, ये प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो पहले एक और देख लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्यों डेवलप होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, कौन से इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, ग्रिग्नार्ड रीजन जो है कार्बन एज ए माइनस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो बीच की सिग्मा बॉन्ड होती है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच की सिग्मा बॉन्ड वो पोलराइज हो जाती है, वीक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाता है क्योंकि वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैग्नीशियम से, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाता है, बॉन्ड भी वीक होता है तो इजिली ब्रेक हो जाता है बॉन्ड। तो यहाँ पर CH3- कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपका इधर जुड़ जाएगा CH3, ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा MgBr क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। अब इस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से H2O सप्लाई होगा, H+ यहाँ जुड़ेगा, OH- यहाँ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और O पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पर नेगेटिव और नेगेटिव पर पॉजिटिव जुड़ेगा, तो आपका ये बन गया और आपका 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो फॉर्मल्डिहाइड से आपका ये बन गया कि नहीं, देखो CH3 CH3 CH2 CH2 OH OH, ठीक है। चलिए इसको लोड कर लीजिए, फिर मैं इसको क्लियर करके दूसरा एग्जांपल आपको बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं इथेनॉल का एग्जांपल, ठीक है, इसे हम एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं। मैकेनिज्म सेम टू सेम मैकेनिज्म होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एसीटोन लोगे तब भी मैकेनिज्म वही होगा। चलो मैं जल्दी से वो करके दिखा देती हूँ, बाकी सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड ले लिया, इसका रिएक्शन आप करा रहे हो CH3 MgBr से, ठीक है, Cl भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आगे आप क्या कराओगे, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ये CH3 लेगा और कहाँ अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया और क्या बन गया आपका CH3CO और यहाँ पर CH3 जुड़ गया, हाइड्रोजन पहले से ही है और यहाँ पर O पर नेगेटिव था तो MgBr अटैक किया उस पर और यहाँ पर MgBr जुड़ गया, तो ये बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। देन क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, H+/H2O लिखो या H3O+ लिखो, ठीक है, बात एक ही है। अब यहाँ से क्या होगा, आपका यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और इस O पर H, MgBr के पास OH जुड़ जाएगा, H2O सप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3COHHCH3, कौन सा अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। ये OH जिस कार्बन से अटैच है उससे 2 कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर जो अल्कोहल बन रहा है वो है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड लेते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन लेते हो प्रोपेनोन तो वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम इथेनॉल है और इसका नाम क्या हो जाएगा 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल, ठीक है। बीच पे दूसरे नंबर कार्बन पे है, ये लॉन्ग चेन है, दूसरे नंबर पे OH अटैच है
तो 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कीटोन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा। सेम मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिया है, कीटोन का रिएक्शन करा रहे हैं आप CH3MgBr से, तो क्या बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर सेम नहीं ले सकते, आप सेम लो चाहे डिफरेंट लो, बात एक ही है। यहाँ पर CH3 की जगह पर आप C2H5 भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं CH3 ले रही तो आप भी CH3 लो, C2H5 भी ले सकते हो, उसको भी जोड़कर आप दिखा सकते हो। यहाँ पर भी CH3 की जगह पर C2H5 ले सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल कीटोन का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रीजन से कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए CH3MgBr। ठीक है, यहां से आपका रिएक्शन होगा, सेम प्रोसेस आपकी होगी। अभी मैंने 2 बताया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ से CH3 यहाँ पे सप्लाई होगा क्योंकि नेगेटिव आएगा कि बॉन्ड खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये कहाँ अटैक करेगा, इधर। ठीक है, एक सर्कल बन गया, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, इस तरह से। ठीक है, यही होता है साइंस में, यही होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको जो एरो बनाना होता है उसका डायरेक्शन सही रखना होता है, एक ही तरफ डायरेक्शन रखो या एंटी क्लॉक रखो या क्लॉकवाइज रखो। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, इस तरह से एक साइड में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका CH3 COMgBr, फिर यहाँ पर भी CH3 CH3 क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्ट बन गया, अल्कोहल नहीं बना अभी। ठीक है, तो ये आपका बन गया एडिशन प्रोडक्ट। अब इसका आप क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H+H2O, तो यहाँ से ब्रेक करेगा और क्या बन जाएगा CH3 COH CH3 CH3, क्या बन गया 3 डिग्री अल्कोहल बन गया ना। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो उसमें हम यहाँ पर रिएजेंट चेंज कर देंगे, तब देखते हैं कि क्या बन रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने वर्डिंग में भी लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एसिटाल्डिहाइड लोगे या कोई अदर एल्डिहाइड लोगे तो आप उसका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में। अगर आप कीटोन लेते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हो तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये मैंने छोटा सा नोट कर लिया है ताकि आप लोग इसको आराम से याद कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर हम एसिड हैलाइड ले ले या एसिड ले ले या एसिड का कोई डेरिवेटिव ले ले तो उससे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कराए तो उससे हमें क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड और कीटोन को ही अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये और भी कंपाउंड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कंपाउंड, एसिड हैलाइड्स या आपका एस्टर्स। ठीक है, एसिड हैलाइड्स को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं और एस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड कीटोन से कराएंगे तो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, लेकिन एसिड के डेरिवेटिव से भी रिएक्शन कराते हैं तो आपका अल्कोहल बन जाता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक अप्लाई होती है, कंडीशन ये है कि एक्सेस अमाउंट में आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूज करेंगे तब जाकर एसिड हैलाइड और एस्टर्स अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है आपका कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपको है वो एक्सेस अमाउंट में लेना है, ज्यादा अमाउंट में लेना है। कितने अमाउंट पे, 2 मोल में लेना है। पहले वाले मोल में आपका एसिड हैलाइड जो है वो आपका कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन दूसरा मोल में आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यहाँ पर यूज करने होंगे, तब जाकर आपका एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं जैसे एसिड हैलाइड एस्टर्स ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। चलिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, उसको जल्दी से देख लीजिए आप लोग। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। ये क्या है, एसिड क्लोराइड, जो जिसका नाम होता है एसिड क्लोराइड, ये एसिड का डेरिवेटिव है। OH हटाकर यहाँ पर Cl को जोड़ दिया गया है तो ये एसिड क्लोराइड हो गया। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एसिड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। इसका रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने एक्सेस अमाउंट में CH3MgBr लिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको खुद इसको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं देगा आपको एग्जाम में, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि Cl है, यहाँ पर H नहीं है, ये कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है, एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड है। तो इसका मतलब हमें एक्सेस अमाउंट में CH3MgBr यूज करना होगा। कैसे आपको याद रहेगा, विद हेल्प ऑफ मैकेनिज्म इसका बताऊंगी तो आपको उससे बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि क्यों हम यहाँ पर 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अल्कोहल बना, 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर CH3 एक ही दिया हुआ है
लेकिन यहाँ पर CH3 कितना है 1 2 3 3 CH3 है, 2 CH3 बढ़ गए, यहाँ पे 1 CH3, यहाँ पर 2 CH3 बढ़ रहे हैं, मतलब 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं इस रिएक्शन में। इज दैट क्लियर? मतलब एक्सेस अमाउंट यूज हो रहा है। चलिए यहाँ तक समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एस्टर। ये क्या है एसिड क्लोराइड, ये क्या है एस्टर, ये दोनों क्या है एसिड के डेरिवेटिव। एस्टर कैसे पहचाना मैंने, C डबल बॉन्ड O OCH3 है, इसका मतलब एस्टर है। तो यहाँ पर भी आपके दो तरह के अल्कोहल बनने की पॉसिबिलिटी होती है, इसका मैकेनिज्म बताऊंगी तो आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। मेन प्रोडक्ट जो बना है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट भी इसमें बनेगा अल्कोहल। तो यहाँ पर आपने C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3 है, ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया, हाइड्रोलिसिस कराया, 2 मोल ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट यूज करेंगे तब जाकर आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नाम क्या होगा एथिल एथेनोएट, 2 कार्बन है एथिल एथेनोएट, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, ये 3 जो आपका है ये लॉन्ग चेन हो गया, तो 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बहुत ही कॉमन नेम है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक CH3 दिख रहा है, बट यहाँ रिएक्शन में प्रोडक्ट में आपका 3 CH3 दिख रहा है, 2 CH3 बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जब मैकेनिज्म करेंगे ना तब बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, बिना मैकेनिज्म का आपको कंफ्यूजन होगा मुझे पता है। तो जब इसका मैकेनिज्म करेंगे तो आपको बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट लेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा एक्सेस अमाउंट, आपको खुद अपनी बुद्धि लगानी होगी कि एसिड के डेरिवेटिव्स है, इसका मतलब कि यहाँ पर हमें एक्सेस ही लेना होगा ग्रिनार्ड रिएजेंट। पहले स्टेप में आपका एल्डिहाइड में या कीटोन बन जाएगा, दूसरे स्टेप में फिर से ग्रिनार्ड रिएजेंट रिएक्शन कराएंगे तब जाकर एल्कोहल बनेगा। इज दैट क्लियर? पहले स्टेप में एसिड क्लोराइड से क्या बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनेगा अल्कोहल, ठीक है। चलिए इसका मैकेनिज्म करते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो अब इसके मैकेनिज्म मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। एसिटिल क्लोराइड आपने लिया है, ग्रिनार्ड रिएजेंट लिया है और आपका यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जा रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ये एक्सेस अमाउंट में आपने ग्रिनार्ड रिएजेंट लिया है, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में अगर आता है और कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है एक्सेस अमाउंट तो आप केवल अल्कोहल बना के मत आ जाना, ठीक है। इसमें 2 प्रोसेस होगी, पहले प्रोसेस में आपका एसिटिल क्लोराइड जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, देन फिर आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल किससे बनता है कीटोन से बनता है, इसका मतलब एसिटिल क्लोराइड पहले किसमें कन्वर्ट होगा कीटोन में, कीटोन से फिर किसमें कन्वर्ट होगा 3 डिग्री अल्कोहल में। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप अल्कोहल मत कर देना, यहाँ पर 2 प्रोसेस होगी क्योंकि यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा कि CH3C डबल बॉन्ड OCl का रिएक्शन होगा, ये क्या है एसिटिल क्लोराइड, इसका रिएक्शन होगा CH3MgCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये मैं मैकेनिज्म आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव सब मैंने आपको बताया कि क्यों ऐसा होगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा इस पे, तो आपका बन जाएगा CH3COMgCl और यहाँ पर CH3, ये बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट, बन गया ना, कुछ निकला नहीं, सब के सब ऐड हो गए तो उसको बोलेंगे एडिशन प्रोडक्ट। देन क्या होगा यहाँ से आपका, इस पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो Cl है, Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन जो होता है हेलोजन जो होते हैं बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि आपका MgCl ये जो आप देख रहे हो O पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है इस O पर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है MgCl से, जुड़ा है कि नहीं, मैंने इस तरह से बना दिया खोलकर ताकि आपको मैं बॉन्ड दिखा सकूं। तो यहाँ पर ये गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होने की वजह से ये बगल के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है। क्यों खींचेगा, क्योंकि MgCl एज ए पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव है, तो दोनों मिलकर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, आपका निकल गया MgCl2, 2 क्लोरीन है और एक Mg है तो MgCl2, और क्या बन गया आपका साथ में CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये बनेगा कि नहीं बताओ, ये क्या बन गया आपका एसीटोन। तो पहले प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, पहले प्रोसेस में आपका एसिड क्लोराइड जो है ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन किया, उसके बाद आपका एसीटोन बन गया, देन इस एसीटोन का फिर से रिएक्शन होगा ग्रिनार्ड रिएजेंट से, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी, तब जाकर आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज हो रहा है, ठीक है।
ये आपको लिखा हुआ नहीं आएगा एक्सेस, आपको खुद इसको समझना होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे मैंने क्या किया। ये क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर MgCl भी ऐसे प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो नेगेटिव और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। या ये बोल सकते हो कि यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, टेल हेड, ठीक है, डायरेक्शन, तो आपका यहाँ पर एसीटोन बन गया। अब कहानी फिर से शुरू होगी, जो हमने अभी तक पढ़ा वही कहानी आप फिर से रिपीट करेंगे। मतलब इसका रिएक्शन आप कराएंगे CH3 MgCl के दूसरे मॉलिक्यूल से। पहला मॉलिक्यूल यहाँ यूज हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ यूज हुआ, ड्राई ईथर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से आपका ये आपका इस तरह से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर ये कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे, ठीक है, और क्या बना लेगा आपका CH3 और यहाँ पर CH3 जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा MgCl जुड़ेगा ना, ठीक है। आगे क्या होगा, अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। यहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट बना था, यहाँ पर दूसरा एडिशन प्रोडक्ट बना है। अब इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो H2O ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो यहाँ पर H प्लस यहाँ पर OH माइनस। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। CH3 COH CH3 CH3 क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो एसिड क्लोराइड अगर आप लेते हो तो 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा। पहले स्टेप में आपका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और आपका कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन बन जाएगा। दूसरे स्टेप में आप दूसरा मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे, देन एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बस थोड़ा सा बुद्धि यूज करना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा कि आपका Cl जो है लिविंग ग्रुप में निकलेगा, तब जाकर आपका एसीटोन बनेगा। यही आपको बस याद रखना है, बाकी सारे तो हो गए, ठीक है। नोट कर लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एस्टर से कैसे अल्कोहल बनाते हैं। तो जब भी आप एसिड क्लोराइड लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, याद रखिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ ले रहे हैं एथिल एसीटेट, जिसे हम एथिल एथेनोएट भी कहते हैं, ठीक है। 2 कार्बन है यहाँ पर, इसलिए इसको बोलेंगे एथेनोएट। आगे हम देखते हैं कि इसका जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं इन एक्सेस अमाउंट में, तब 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो आपका एग्जाम में एक्सेस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपना बुद्धि यूज नहीं करेंगे। तो पहले स्टेप में आप क्या बनाएंगे, इससे प्रोपेनोन बनाएंगे, देन आप फिर प्रोपेनोन का फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, तब जाकर आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैंने कई बार इस चीज को बता दिया आपको। चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सारे मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टिपिकल, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एस्टर एसिड का डेरिवेटिव। इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, CH3 MgCl के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करेगा, तो ठीक है, सब मैंने आपको बता दिया है। तो CH3 CO और यहाँ पर CH3 जुड़ गया, किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और यहाँ पर O C2H5, और इस O से क्या जुड़ जाएगा, MgCl जुड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्ट। देन क्या होगा, अब यहाँ पे नहीं, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद क्या होगा आपका कि यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, OC2H5 माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये जो बीच की बॉन्डिंग है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिएक्शन बताया वैसा ही, ठीक है। तो आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, साथ में क्या निकला, साथ में आपका निकला MgCl OC2H5 नामक बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया। MgCl इस OC2H5 के साथ मिलकर ये बाई प्रोडक्ट बना लिया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना आपको? ये एडिशन प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पर पहला मेन प्रोडक्ट बना आपका एसीटोन या कीटोन या प्रोपेनोन।
तो यहां तक आप पहले करेंगे। कोई भी एसिड का डेरिवेटिव होगा तो पहले स्टेप में आप कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करेंगे, देन दूसरा मोल यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तब जाकर अल्कोहल बनाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अब इसके बाद सेम वही कहानी, वही पुरानी वही कहानी। तो यहाँ पर फिर से आपका CH3MgCl लेंगे। ठीक है, आपने कौन सा रिएजेंट लिया है? ये वाला, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडिशन प्रोडक्ट फिर से बनेगा CH3COMgCl CH3, फिर यहाँ पर भी CH3 जुड़ जाएगा, ये बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट, ये अटैक केस पे। ठीक है, चलिए आगे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस ऑब्लिक H2O से, यहाँ से ब्रेकिंग होगी और आपका CH3COH CH3 बन गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। तो एसिड डेरिवेटिव से आपका 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। एसिड के डेरिवेटिव अगर आप यूज करते हो तो उससे क्या मिल रहा है? 3 डिग्री अल्कोहल। पहले स्टेप में एसीटोन बन रहा है, दूसरे स्टेप में अल्कोहल बन रहा है। जल्दी से इसको नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब दिया हुआ है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन का रिएक्शन कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो आप कहेंगे कि बाबा मैम एक ही चीज बता रही है, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है। यहाँ पर आप दूसरा वाला केस देखिए, यहाँ पर H3O प्लस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर NH4Cl दिया हुआ है। तो अब क्या होगा? अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? क्या अल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? यस, बनेगा। ठीक है, अल्कोहल आपका बनेगा। कैसे बनेगा? चलिए इसका मैकेनिज्म मैं बताते चलती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगी। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म। ओके, चलिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो पहला स्टेप है वो तो आप कर लोगे ना, एडिशन प्रोडक्ट बना दोगे। उसके बाद जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे हमें थोड़ी बहुत बुद्धि को यूज करना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम एडिशन प्रोडक्ट तो बना ले, उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। तो ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसका रिएक्शन हो रहा है CH3MgBr ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो आपका बनेगा CH3COMgBr CH3 एसीटोन है तो 2 CH3 और 1 CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब यहाँ से एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब उसके बाद क्या होगा ये हमें सोचना है। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करा रहे थे तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बन जा रहा था, लेकिन अब इस केस में यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? NH4Cl। इसका क्या रोल है? तो NH4Cl ब्रेक डाउन होगा और NH3 बनाएगा, साथ में H प्लस बनाएगा और साथ में Cl माइनस बनाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि NH4Cl ब्रेक होकर Cl माइनस और NH4 प्लस बनाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक साल्ट NaCl की तरह। तो यहाँ पर NH4 प्लस के ऊपर NH4 प्लस है, मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के यहाँ पर 4 बॉन्डिंग हो गई, तो ये अनस्टेबल फॉर्म में हो गया, ये बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज बन गई। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए NH4 प्लस एक H प्लस को बाहर निकाल देगा और NH3 गैस के रूप में न्यूट्रल फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपने NH4Cl लिया है, ठीक है, वो NH4 प्लस Cl माइनस में ब्रेक करेगा। तो ये आपका NH4 प्लस एक अनस्टेबल स्पीसीज है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकलना चाहेगा और H प्लस को ये बाहर निकाल देगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन तो होता नहीं है ना नाइट्रोजन के पास, 3 ही हाइड्रोजन होता है तभी वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर अनस्टेबल है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए H प्लस को बाहर निकाल दिया और NH3 एज ए गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका NH4 प्लस से H प्लस और NH3 बन गया। तो यहाँ पर जो H प्लस बना हुआ है ये H प्लस का रोल है। अब ये H प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा O नेगेटिव के पास और आपका अल्कोहल बन जाएगा। देखो कैसे, ये H प्लस इस O के पास जाएगा और CH3 बन गया, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। साथ में आपका MgBrCl बाहर निकल गया। ये Cl इसके पास चलेगा क्योंकि इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो Cl माइनस इसके पास जाकर MgBrCl बना लिया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे क्या बचा? साथ में एक और प्रोडक्ट बन रहा है NH3 अमोनिया गैस भी आपका बन रहा है। तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट यहाँ बन गए। पहला आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल बन गया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद ये आपका बाई प्रोडक्ट और ये भी बाई प्रोडक्ट अमोनिया। तो NH4Cl दिया हुआ है तो आप इसमें से क्या निकालेंगे? H प्लस और उसको यहाँ जोड़ देंगे और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है।
बस समझ में आ गया ना आपको? जल्दी से इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आपका अल्कोहल कैसे बन रहा था, तो वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, विद मैकेनिज्म लिखवा भी दिया आपको। तो अब एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन से अल्कोहल कैसे बनता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि इसको आज ही मैं कवर कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो हम लोग भी बहुत बिजी होने वाले हैं। चलिए आज ही इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी एमीन क्या होता है, पहली बार नाम सुन रहे हैं इसका, प्राइमरी एमीन। एमीन क्या होता है, चलिए देखिए ध्यान से जरा इस चीज को देखिए, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको ध्यान से देखिए। NH2 ग्रुप को हम एमिनो ग्रुप कहते हैं। ग्रुप तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जो तीसरी वैलेंसी है वो किसी कार्बन से या किसी और एटम से अटैच होगी, तो ये हो जाएगी एमिनो ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पर इसकी वैलेंसी, जो एक वैलेंसी बची हुई है इस नाइट्रोजन की, अगर R अटैच हो गया तो उसको बोलेंगे एल्किल एमीन। इतना समझ में आ रहा है कि NH2 को हम बोलते हैं एमिनो ग्रुप। यहाँ पर अच्छा चलिए मैं फिर से आपको बताती हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये किस चीज का फॉर्मूला है, अमोनिया NH3। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हटा दे तो इस नाइट्रोजन की दो वैलेंसी हो गई, एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इस ग्रुप को बोलेंगे एमिनो ग्रुप, ठीक है। अगर उस एक वैलेंसी की जगह पर हमने R जोड़ दिया तो क्या बोलेंगे, एल्किल एमीन। इज दैट क्लियर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए आप प्राइमरी एमीन के बारे में हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी एमीन होता क्या है। तो आपका एमिनो ग्रुप आपका समझ में आ गया, आपको एल्किल एमीन समझ में आ गया। तो अगर आप एक इसका हाइड्रोजन हटाकर एल्किल ग्रुप अटैच करेंगे तो उसको बोलेंगे एल्किल एमीन। लेकिन अगर आपने एक और हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, और दो आपने एल्किल ग्रुप को अटैच कर दिया, तो अब क्या हो गया, अब ये हुआ कि अगर नाइट्रोजन आपका एक कार्बन से अटैच होगा तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन या 1 डिग्री एल्किल एमीन, ठीक है। अगर नाइट्रोजन दो कार्बन से अटैच है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी कार्बन से अटैच है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। नहीं समझ में आया कि समझ में आया? अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो, इसका एक हाइड्रोजन अगर हम हटा दे तो कौन सा ग्रुप बनेगा, एमिनो ग्रुप बनेगा। तो अगर इस एमिनो ग्रुप में कोई R जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, एल्किल एमीन बन जाएगा। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अगर एल्किल एमीन जो बना है, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी एक कार्बन से सेटिस्फाइड है, दो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, तो इस तरह के एमीन को, इस तरह के एल्किल एमीन को 1 डिग्री एमीन कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी दो कार्बन से सेटिस्फाइड हो गई और एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो गई तो वो 2 डिग्री एमीन। तीनों ही अगर कार्बन से सेटिस्फाइड हो गई नाइट्रोजन की वैलेंसी तो ये 3 डिग्री एमीन। आ गया बात समझ में? अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं था। अल्कोहल के केस में क्या था, ये जो केस आ रहा था टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, तो इसमें क्या था, 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच था तो 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच होगा उस बेसिस पर आप नामकरण नोमेनक्लेचर करेंगे, उस बेसिस पर आप बताएंगे कि ये 3 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री एमीन, जबकि नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है और OH एक कार्बन से अटैच है। इज दैट क्लियर? दोनों में डिफरेंस, ठीक है। चलिए इसको मैं साफ करती हूँ और जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन है कि आप प्राइमरी एमीन से, मतलब इस एमीन से आप कैसे अल्कोहल बना सकते हो। चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने वर्डिंग में भी लिख दिया है, चलिए देख लेते हैं। प्राइमरी एमीन्स ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड HNO2, ये किसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रस एसिड का। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। एक ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक है, HNO3 एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो नाइट्रिक एसिड हो गया, एक ऑक्सीजन कम हो गया तो नाइट्रस एसिड हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका नाइट्रस एसिड से इसमें रिएक्शन कराते हैं। प्राइमरी एमीन्स ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड HNO2 गिव प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी एमीन से क्या मिला हमें, प्राइमरी एमीन से प्राइमरी अल्कोहल हमें मिल गया इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड, ठीक है। बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो आपका HNO2 है वो कैसे बन रहा है, जब हम सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन कराएंगे, NaNO2 का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तब यहाँ पर आपका NaCl बाहर निकल जाएगा और HNO2 बन जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या बना है, साथ में बना है NaCl, ठीक है।
ये Na प्लस और ये Cl माइनस NaCl के फॉर्म में निकल गए, NO2 माइनस बाहर निकला, H प्लस यहाँ से मिलकर HNO2 के फॉर्म में ये मिल गया। समझ में आ गया ना कैसे बना? NaNO2 HCl से मिला तो NaCl निकल गया और HNO2 आपका नाइट्रस एसिड यहाँ पे मिल गया। तो ये साल्ट आपको लैब में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो लैब में ही आपको व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड है HNO2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HONO के फॉर्म में। HNO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HONO के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो अब हम क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी एमीन से प्राइमरी अल्कोहल हमें बनाना है। देखो कैसे बनता है। तो प्राइमरी एमीन मतलब एथिल एमीन ले सकते हो, यहाँ पर CH3NH2 ले सकते हो, यहाँ पर CH3CH2NH2 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन से नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से सर्टिफाइड होगी, 1 वैलेंसी कार्बन से सर्टिफाइड होगी, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। इज दैट क्लियर? प्राइमरी एमीन को ही हम 1 डिग्री एमीन कहते हैं। समझ में आ रहा है? प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन एक ही चीज है। ओके, ठीक है। आगे देखिए, तो ये 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन हमने किससे कराया? नाइट्रस एसिड से कराया है। तो हमारा क्या बन गया? एथिल अल्कोहल। CH3 और NH2 हटकर वहां पे क्या जुड़ गया? OH। NH2 यहाँ से हटा और क्या जुड़ा? OH। साथ में ये NH2 किस फॉर्म में निकला? नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में निकल गया। कैसे निकल गया मैं बता रही हूँ, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए, ये जो बेंजाइल एमीन है इसको जरा ध्यान से देखो। ये आपका है बेंजाइलिक ग्रुप, इससे एमिनो ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बेंजाइल एमीन। इसका रिएक्शन होगा HNO2 से। अब यहाँ पर HNO2 नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है NaNO2 प्लस HCl। तो आप अपना बुद्धि यूज करेंगे और सोचेंगे कि NaNO2 HCl मिलकर क्या बनाया था, क्या चीज बनाता है। तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या क्रिएट करते हैं? HONO या आपका HNO2 नाइट्रस एसिड। अगर एरो के ऊपर HNO2 नहीं लिखा है, HNO2 नहीं लिखा है एरो के ऊपर, तो कंफ्यूज मत होना। NaNO2 प्लस HCl लिखा है तो वही बात है, वो दोनों आपस में मिलकर क्या क्रिएट करेंगे? HNO2 नाइट्रस एसिड ही बनाएंगे, ठीक है। अब इस HNO2 का रिएक्शन आप किस बेंजाइल एमीन से कराएंगे तब प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम में थोड़ा सा घुमाकर भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे दे देगा। तो एग्जाम में अगर घुमाकर देगा तो HNO2 नहीं लिखा रहेगा, NaNO2 प्लस HCl लिखा रहेगा। तो आप वहां पर इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे और HNO2 बनवाएंगे, उसके बाद इसका रिएक्शन बेंजाइल एमीन से कराएंगे और बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे। या तो यहाँ पर भी यही केस हो सकता है, HNO2 नहीं दिया होगा, NaNO2 प्लस HCl दिया होगा, तो आप क्या क्रिएट करेंगे? HNO2 पहले बनाएंगे, उसका रिएक्शन आप 1 डिग्री एमीन से कराएंगे, तब आप प्रोडक्ट बनाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये बेंजाइल ग्रुप है, NH2 है, NH2 यहाँ पर रिप्लेस हो गया किससे? OH से। तो क्या बन गया? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल ग्रुप में एमीन जुड़ा था तो बेंजाइल एमीन, OH जुड़ गया तो बेंजाइल अल्कोहल। साथ में NH2 किस फॉर्म में निकला? N2 और H2 के फॉर्म में निकला। अब देखो मैकेनिज्म जल्दी से, बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, कुछ भी इसमें दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि HNO2 को हम कैसे लिख सकते हैं? HONO के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होता है? ये HO माइनस बाहर निकलेगा और ये HO माइनस यहाँ से ब्रेक करेगा, C के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये HO माइनस इस कार्बन पे जाकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए। CH3CH2NH2 क्या है? आपका 1 डिग्री एमीन है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो ये जो नाइट्रस एसिड होता है ये HO सप्लाई करेगा किसके फॉर्म में? OH माइनस के फॉर्म में। तो ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा? CH3CH2OH। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अल्कोहल बन गया, साथ में बचा क्या? बचा आपका NH2 और NO, ये बचा। तो ये N इस N के साथ मिलकर N2 गैस के रूप में बाहर, ये H2 इस O के साथ मिलकर H2 के रूप में बाहर। समझ में आ रहा है? ये NO और ये NH2 यही ना बचा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ मिलकर N2, ये H2 इस O के साथ मिलकर H2, यही मैकेनिज्म है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस CH2 के पास OH माइनस आ जाएगा
OH माइनस कहाँ से आया, नाइट्रस एसिड से आया। अब NH2 के पास क्या आ जाएगा, आपका NH2 के पास आएगा NO, ठीक है, HO यहाँ आ गया, NO यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल गया, OH2 के साथ मिलकर H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया, और साथ में यहाँ पे पूरा जो वैलेंसी खाली था वहां पे क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, तो क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आज की क्लास में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और फेस्टिवल्स भी बहुत सारे आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारियां हमें करनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और साथ ही आने वाले बेल पर भी क्लिक का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी टेक केयर, बाय बाय।